नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M02 जीके देख रहे हैं। सभी टीले धारकों को खुशखबरी देने वाला हूं और बीएड वाले को भी बताने वाला हूं कि उनके लिए अब क्या रास्ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 से 5 क्लास टीचर, वो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जहाँ भी 1 से 5 क्लास के जो टीचर बनने के लिए जो योग्यताएँ हैं डीलेड और बीएड, उनमें सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के जजमेंट से बीएड वालों को बाहर कर दिया है। और उसमें बीएड वाले को भी टेंशन हो रही है, डीलेड वालों को भी टेंशन हो रही है। और उसी विषय में बिहार में जो प्राथमिक बीपीएससी के द्वारा टीचर की वैकेंसी निकाली गई है 1,00,000 लगभग 80,000, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उसमें डीलेड वालों को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, बीएड वालों को क्या नियम है, उनको क्या करना होगा, बीपीएससी एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, क्या करेगी, सभी बिंदुओं पर बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। कोई बात होगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो आप मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जजमेंट आए हैं, उसके सापेक्ष में क्या डीलेड वाले 1 से 5 में बीएड वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, पहला बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाहे जो भी हो जाए, 1 से 5 क्लास के टीचर बनने के लिए आपको डीलेड ही करना आवश्यक है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 1 से 5 क्लास के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। ठीक, आप कतई यह दिमाग में बैठा लीजिए कि बीएड किए हुए हैं तो 1 से 5 वाले में हम एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2018 में एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया था कि बीएड वाले 1 क्लास से 5 क्लास के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, बशर्ते 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन अब उसी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया है और 2018 से पहले जो नियम था उसी नियम को वैलिड माना जाएगा। उसके पहले क्या नियम था? तो उसके पहले नियम था कि 1 से 5 क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए डीलेड धारी बच्चे ही जो है सो अच्छे हैं, उन्हें सुयोग माना जाएगा, योग माना जाएगा। वो उनके परिवेश, उनके पढ़ाने के तौर तरीके, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिए होते हैं। इसलिए 1 से 5 क्लास के जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए डीलेड वाले बेस्ट हैं। और जो बीएड किए हुए हैं, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, देखिए बीएड किए हैं तो कहीं ना कहीं डीलेड से तो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो आपको 6 to 8 से लेकर ऊपर आप पढ़ाने के लिए जो है सो ज्ञान है आपके पास, अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी डीलेड वाले और बीएड वाले नाराज हैं, कुछ अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहीं कहीं तो आंदोलन भी शुरू हो गया है कि सरकार अध्यादेश लाए हम लोगों के पक्ष में और इस नियम को जो है सो निष्क्रिय कर दे अध्यादेश के द्वारा। हम भी देख रहे हैं, तमाम 4-5 दिन से हम भी यही सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक जज साहब का भी मैंने उनसे जाकर पर्सनली बात किया हूँ, उनसे राय भी लिया हूँ। वो भी बोले हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें किंतु परंतु कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि हाँ, आप डीलेड वाले ही 1 से 5 क्लास के लिए योग्य हैं, बीएड वाले नहीं हैं। तो इसमें आपको सोचने वाली बात है ही नहीं, डीलेड वाले ही जो है सो 1 से 5 क्लास बेस्ट हैं। ठीक, बीएड वाले इससे बाहर हो जाएंगे। हाँ, सरकार देरी कर रही है, लेकिन सरकार जो है सो आज नहीं तो कल इस नियम को मान लेगी और 1 से 5 में बीएड वालों को बाहर कर देगी। रहा बात कि 18 से लेकर अभी तक इसी नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड कर चुके हैं। उनके लिए क्या, वो तो उनका तो समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी खर्च हुआ और वो जॉब में बैठ भी नहीं पा रहे हैं, 1 से 5 क्लास में टीचर बनेंगी नहीं, तो उनके लिए क्या। देखिए, यह गलती हुई है सरकार से, एनसीटी से गलती हुई है, लेकिन उस गलती का भुगताना आप लोग को ही भुगतना होगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी अभी तक जैसा लग रहा है, क्योंकि एनसीटी के अध्यक्ष साहब का स्पष्ट निर्देश है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वह 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज 1 से 5 है, दूसरा स्टेज 6 to 8 है, तीसरा स्टेज है 9th 10th और 4th स्टेज है 11th 12th। तो इन एक कोर्स कर लेने पर चारों स्टेज के लिए जो है सो नहीं बन सकते हैं टीचर। इसलिए डीलेड वालों के लिए 1 से 5 और बीएड वालों को 5 से ऊपर, ऐसा उन्होंने बोला है
संकेत दिए हैं, बातों बातों में अपना इशारा किए हैं। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, मान लिए हैं। आज नहीं तो कल नोटिस निकाल देंगे और उसी नोटिस के आधार पर बीपीएससी भी अपना कुछ निर्णय लेगी। तो मेरा मानना है, अगर आप हमसे पूछिएगा कि क्या होगा, तो मेरा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ऑर्डर वह सही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी देखने से भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ सही है। क्योंकि मैं खुद डीलेड वालों से भी बात किया हूँ, बीएड वाले लोगों से भी बात किया हूँ। डीलेड वाले बोल रहे थे कि हम लोग जब कोर्स कर रहे थे उस समय केवल बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, उसी के बारे में पढ़ाया जाता था, उसी के बारे में ट्रेनिंग लिया जाता था। अब बीएड वाले को थोड़ा सा उच्च बच्चों की तरह उनको ट्रेन दिया जाता था, ताकि उच्च बच्चा जो है सो बड़े बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको क्या क्या उनका ट्रेनिंग है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या उसको जो है सो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस लिहाज से भी अच्छा है और मानना पड़ेगा। हाँ, अब दूसरी बात है कि बीपीएससी की परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है कि बीपीएससी एग्जाम को पोस्टपोन कर दे कुछ दिन के लिए, महीना दिन 2 महीना के लिए पोस्टपोन कर दे, लेकिन अभी तक तो लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस, कोई सूचना आया नहीं है। हो सकता है कि पोस्टपोन कर दे। अगर पोस्टपोन नहीं करती है, एग्जाम लेती है, तो एग्जाम तो लेगी ही, लेकिन एग्जाम लेने के बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर बिहार सरकार एग्जाम ले भी लेती है तो एग्जाम के बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। अब उस समय बीएड वाले केस करेंगे तो हो सकता है कि सरकार जो है, हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वो बोले कि आप इसको स्टे लगा देंगे और फिर से प्रक्रिया नया स्टार्ट होगा। तो कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो नियम है बीएड 1 से 5 में आउट हो गए हैं, इसका मैं सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीएड वाले को जो है सो भला बुरा बोल रहा हूँ, डीलेड वालों को भला बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 से पहले जो नियम था वो भी अच्छा था। बीच में कुछ दिन के लिए बीएड वाले जो है सो अप्लाई कर रहे थे, शिक्षक भी बन चुके हैं 6ठा चरण के लिए। उन लोगों को जो है सो मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने ऑप्शन आया था, वो ऑप्शन में बन गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन हटा दिया है, तो हो सकता है कि आप लोग नहीं बन पाएंगे। तो आप लोग के लिए जो है सो मेरा भी दुख है, लेकिन दुख रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ। जो नियम है, जो सत्य है सत्य है। आज नहीं तो कल इस सत्य को आपको कबूलना होगा, समझना होगा और मान ही लेना होगा, क्योंकि यही सत्य है। सत्य के सिवा कुछ नहीं है। बीएड वालों के लिए थोड़ा सा विपत्ति का समय है, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आप धैर्य रखेंगे और आने वाले दिनों में बिहार में 6 to 8 में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली है। सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो अंदर की बात है मैं आपको बता दिया हूँ कि बिहार सरकार भी अब सोच रही है कि बीएड जब बाहर हो गया तो क्या 6 to 8 में वैकेंसी आने वाली है। तो जी हाँ, अब बिहार में 6 to 8 में बीएड वालों के लिए वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, तैयारी में लगे रहिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी और आप लोग का भी जॉब होगा। और डीलेड वाले भी ज़्यादा उत्साह नहीं हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, इसलिए धैर्य बनाइए आप भी। और देखिए सरकार के क्या कदम है। जजमेंट तो आप लोग के पक्ष में ही आया है, तो आप लोग जो है सो ज़्यादा उतावला नहीं हो, गर्मजोशी में नहीं आए। धैर्य बनाकर देखिए, आवाज़ कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और विशेष कुछ भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगा।